हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का जो टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वो है द इमरजेंसी हार्मोन्स। इमरजेंसी समझ रहे हो ना, आपातकालीन स्थिति, जो बहुत बुरे हालात जब हो जाते हैं उससे कैसे निपटा जाए। तो इसके लिए हमारे बॉडी में दो हार्मोन्स मौजूद हैं। एक का नाम है एड्रीनलिन और दूसरे का नाम है नॉर एड्रीनलिन। ठीक है, ये दो हार्मोन्स हैं। हम लोग शुरू करते हैं। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले एक छोटा सा एक वीडियो क्लिप है, वो देखो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉच दिस वीडियो। ये वीडियो क्या है? ये देखो, ये इस लड़की के पैर में रस्सी बांध दी गई और ये बहुत ऊंचाई से, पहाड़ की ऊंचाई से, चोटी से ये जंप करेगी नीचे। इसको बोलते हैं बंगी जंपिंग। ठीक है, तो ये देख लो कितनी ऊंचाई है और वहाँ से ये जंप करने के लिए तैयार है। द इमरजेंसी हार्मोन्स आर मेकिंग हर बॉडी रेडी फॉर द जंप। और ये देखो, ये सैकड़ों फुट ऊंचाई से वो जंप करती है। देखो, उतनी ऊंचाई से ये पैरों में रस्सी बांध करके ये जंप करती है। ठीक है, तो देखा तुमने ये वीडियो? अब यहां पर देखो, बहुत भयानक वीडियो था। सैकड़ों फीट ऊंचाई से पैर में रस्सी बांधकर वो कूद गई। ये एक स्पोर्ट्स खेल है, बंगी जंपिंग इसको बोलते हैं। तो अब यहां पे देखो, पुशिंग समवन फ्रॉम सच ए हाइट, किसी आदमी को, अगर किसी इंसान को उतनी ऊंचाई से अगर धक्का दिया जाए, जैसे उसको धक्का दिया गया, उस लड़की को धक्का दिया गया, अगर उस तरह से उसे धक्का दिया जाए तो वो कॉज हिम डाई ऑफ टेरर, दहशत से, खौफ से मर जाएगा। जो सैकड़ों फीट ऊंचाई से, वो गिरने से पहले ही वो खौफ से मर जाएगा। और क्योंकि उसका हार्ट जो है वो काम करना बंद कर देगा, दिल धड़कना रुक जाएगा, उसका ब्रेन काम करना बंद कर देगा। ये डर पैदा हो सकता है अगर एक आदमी को उस तरह से किया जाए। लेकिन यहां तो ऐसा नहीं हुआ। इस अभी जो वीडियो तुमने देखा, उसमें जो लड़की थी, जो गर्ल थी, उसके साथ ऐसा नहीं हुआ। वो तो बड़े इत्मीनान के साथ अपने वो क्लिफ के किनारे, वो उसका प्लेटफॉर्म जो है वहाँ खड़ी हुई और वहाँ से उसने जंप किया। ठीक है, तो ऐसा कैसे हो गया? वो बिल्कुल डरी क्यों नहीं? इसलिए कि यहाँ पर उसकी बॉडी में दो ऐसे हार्मोन्स उसकी बॉडी में मौजूद थे जिन्होंने अपना काम किया। और उन हार्मोन्स ने उसको कोरेज दिया। कोरेज माने हिम्मत दी। उन हार्मोन्स ने उसको स्टेमिना दी, ताकत दी, कुव्वत दी और मोटिवेशन दिया। देखो, एक का नाम है एड्रीनलिन और दूसरे का नाम है नोर एड्रीनलिन। ठीक है, एड्रीनलिन और नोर एड्रीनलिन। और ये दोनों हार्मोन्स कहां से निकलते हैं? एड्रीनल ग्लैंड से। ठीक है, ये एड्रीनल गिल्टी जो हमारे किडनी, गुर्दे के ऊपर, ठीक है, ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन बॉडी जब पढ़ रहे थे वहां देखा होगा तुमने, नक्शा देखा होगा कि किडनी के ठीक ऊपर गिल्टियां होती है, एड्रीनल गिल्टियां। उन गिल्टियों से ये एड्रीनलिन और नॉरएड्रेनालिन, ये हार्मोन वहां से निकलते हैं। ठीक है, अब यहां पर देखो, ये है एक इंसान का बॉडी में, यहां पर ये किडनीज है, दो किडनीज है, दो गुर्दे हैं और गुर्दों के ऊपर ये येलो कलर का ये दिखाई दे रहा है, ये है एड्रीनल ग्लैंड्स।
एड्रिनल ग्लैंड्स, ठीक है। ये गिल्टियां हैं, इन गिल्टियों में पैदा होता है वही इमरजेंसी हार्मोन्स, उनको हम कहते हैं, वो पैदा होती है। ये दो हमारी बॉडी में दो एड्रिनल गिल्टियां हैं, ठीक है। अब देखो उसी को फिर यहाँ पर और डिटेल फोटो है। ये है किडनी, और किडनी के ऊपर ये देखो, ये किडनी है, और किडनी के ऊपर, गुर्दे के ऊपर ये है एड्रिनल ग्लैंड। हर एड्रिनल ग्लैंड देखो 50 मिलीमीटर लंबा होता, ऊंचा होता है 50 मिलीमीटर, और 30 मिलीमीटर चौड़ा होता है, और 10 मिलीमीटर उसकी मोटाई होती है, ठीक है। ऐसे 50 मिलीमीटर, ऐसे 30 मिलीमीटर, ऐसे मोटाई 10 मिलीमीटर, और एक एक का वजन जो है कितना होता है 5 ग्राम, ठीक है। 5 ग्राम की चीज़ लेकिन बड़े काम की चीज़, ठीक है। ये देखो, ये है राइट साइड वाला और ये है लेफ्ट साइड वाला। देख सकते हो कि राइट वाला जो है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, ट्रायंगल शेप्ड होता है, ट्रायंगुलर होता है, जबकि लेफ्ट साइड वाला जो होता है वो सेमी सर्कुलर इस तरह का होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात कि अगर हम एड्रिनल गिल्टी को उसका क्रॉस सेक्शन करेंगे, उसको काटेंगे, उसको काट के देखेंगे तो उसमें दो हिस्सा दिखाई देगा। किनारे किनारे का जो साइड का हिस्सा है वो अलग कलर का होगा, बीच वाला हिस्सा अलग टाइप का होगा। तो ये जो किनारे का हिस्सा है ये कहलाता है कॉर्टेक्स, और ये जो बीच वाला हिस्सा है ये कहलाता है मेडुला। ये राइट साइड वाला, लेफ्ट वाला में भी देखो इसी तरह से, ये है किनारे वाला हिस्सा कॉर्टेक्स, और बीच का हिस्सा, ये दरमियान का हिस्सा जो है ये मेडुला। तो इसमें दो हिस्से होते हैं, कॉर्टेक्स, मेडुला, ये याद रखना है। अब ये जो कॉर्टेक्स और मेडुला जो है, इनसे अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं। देखो, कॉर्टेक्स जो है इससे हार्मोन निकलता है, जो हार्मोन निकलते हैं उनको बोलते हैं कॉर्टिकल हार्मोन्स। कॉर्टेक्स से निकलते हैं, इस पोर्शन से। और जो बीच वाला जो मेडुला है, मेडुला से जो हार्मोन निकलते हैं वो ये हैं, कौन कौन? एड्रिनलिन और नोर एड्रिनलिन। ये हमारे सब्जेक्ट्स हैं, इनको नहीं पढ़ना है, ये सिलेबस में नहीं है, ठीक है। पढ़ना है इन दोनों हार्मोन्स के बारे में। जो तो अगर कहीं तुमसे पूछा जाए, अगर क्वेश्चन आए कि एड्रिनलिन कहाँ से निकलता है, तो क्या बोलोगे? ये एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला से निकलता है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड के मेडुला से। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बहुत अहम बात ये कि ये तो हम लोग इसको बोल रहे हैं एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन, लेकिन इसका एक और नाम भी है, वो है एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन। तो तुम लोगों की किताब में तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा अपर लेवल की जो किताबें हैं उनमें बहुत सारी किताबों में ये नाम रहता है। एपिनेफ्रीन लिखा रहेगा या नॉर एपिनेफ्रीन लिखा रहेगा, तो समझना होगा कि ये यही है। एड्रिनलिन का ही दूसरा नाम एपिनेफ्रीन है, और ये खास तौर से ये जो नाम है ये अमेरिकन किताबों में, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा इसको फ़रोग किया जाता है, वहाँ ये यही नाम बोला जाता है। और हमारे यहाँ इंडिया में ज़्यादातर एड्रिनलिन ही बोला जाता है। ये हार्मोन्स क्या है? प्रोटीन हार्मोन्स है। हार्मोन्स केमिकली हम लोग पढ़े थे कि कोई प्रोटीन होता है, कोई स्टेरॉइड होता है, कोई दूसरे से, तो ये प्रोटीन हार्मोन्स है, ठीक है। और
ان کے اور بھی نام ہیں، ایڈرینلین اور نور ایڈرینلین تو ہے ہی ہیں ان کے نام، ان کے علاوہ اور بھی ان کے نام ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے اسٹریس ہارمونس، ان کو کہا جاتا ہے فلائٹ اور فائٹ ہارمون، فائٹ اور فلائٹ ہارمون، اور ایمرجنسی ہارمون۔ ٹھیک ہے، اسٹریس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اسٹریس کا مطلب ہوتا ہے دباؤ، تناؤ، بہت زیادہ مینٹل پریشر، بہت زیادہ کوئی ایسی آپاتکالین استھتی میں آدمی پھنسا ہوا ہے، بہت ٹینشن میں ہے، اس کو اسٹریس کہا جاتا ہے۔ تو اسٹریس کے ٹائم میں یہ ہارمون نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا اس کو کہا جاتا ہے فائٹ اور فلائٹ۔ یہ فائٹ اور فلائٹ کا مطلب کیا ہوا؟ کبھی کبھی ایسی سچویشن آ جاتی ہے لائف میں کہ ہو جاتا ہے کہ یا تو فائٹ، ان حالات سے یا تو ہم کو لڑنا ہے، یا فلائٹ، ہاں نہیں لڑنے کی ہمت ہے تو فلائٹ، بھاگ چلو۔ تو فائٹ اور فلائٹ، ٹھیک ہے، لڑنا ہے یا بھاگنا ہے، یہ دونوں کنڈیشن۔ اور تیسرا ہے ایمرجنسی ہارمون، جب کوئی ایسی حالات آتے ہیں، بہت ایمرجنسی حالت ہوتی ہے، اس وقت یہ ہارمون نکلتے ہیں۔ ہو گیا، آگے بڑھتے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ ہارمون، یہ دونوں ہارمون ایڈرینلین اور نور ایڈرینلین دونوں ایمرجنسی ہارمون ہیں، دونوں اسٹریس ہارمون ہیں، دونوں فائٹ اور فلائٹ ہارمون ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں ہارمون، both these hormones are released under extreme physical اور psychological stress۔ بہت زیادہ ذہنی پریشانی میں یا جسمانی پریشانی میں، ان دونوں حالات میں، فزیکل اور جو سائیکولوجیکل، دونوں حالات میں یہ نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے، when experiencing intense emotional excitement، بہت زیادہ ایموشنل ایکسائٹمنٹ ہے تو یہ ہوتا ہے۔ یا پھر بہت زیادہ انٹینس فیئر، بہت زیادہ ڈر کی حالت میں، یہ حالت دیکھ رہے ہو، بہت زیادہ ڈری ہوئی ہے، بہت زیادہ ڈر کی حالت میں یہ ہارمون نکلتا ہے۔ یا پھر دیکھو یہ کنڈیشن، بہت زیادہ ڈر کی حالت ہے، یا پھر ایکسٹریم اینگر، بہت زیادہ غصے کی حالت میں، دیکھ سکتے ہو کتنا غصہ ہے، ٹھیک ہے، بہت زیادہ غصے کی حالت ہے، تو ایکسٹریم اینگر کی حالت جو ہوگی، بہت زیادہ غصے کی حالت ہوگی، اس میں یہ ہارمون نکلے گا۔ یا پھر اسٹیٹ آف سڈن شاک، اچانک شاک لگ گیا، اچانک بہت بڑے صدمے کی خبر ملی، اچانک کوئی بہت بڑا اس طرح کی کوئی بات ہو گئی، شاک لگ گیا تم کو، یہاں دیکھ سکتے ہو۔ ٹھیک ہے، کوئی ایسی خبر ملی بہت زیادہ کہ اس کو 20 کروڑ کا نقصان ہو گیا، تو یہ شاک، ایکسٹریم شاک کی حالت میں یہ نکلتا ہے۔ یہ دیکھو ایکسٹریم شاک کی حالت۔ یا پھر یہ ہارمون اور بھی نکلتا ہے کب؟ سیویئر کولڈ کی حالت میں، بہت زیادہ سردی لگ رہی ہے، بہت زیادہ سردی، ٹھیک ہے، ایک دم وہ کافی ٹھنڈ جو ہوتی ہے، وہ اس طرح کی بہت زیادہ سردی جب لگ رہی ہے تو یہ ہارمون نکلتا ہے۔ یہاں پر دیکھو یہ بہت زیادہ سردی کی حالت ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ بہت زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی، کوئی آدمی ایکسرسائز کر رہا ہے تو ایکسرسائز کی حالت میں، بہت زیادہ فزیکل ایکٹیویٹی کرنے کی حالت میں یہ ہارمون نکلتا ہے، ٹھیک ہے، فزیکل ایکٹیویٹی۔ تو ان تمام حالات میں ابھی تم نے دیکھا کیا، مینٹل اور باڈی میں نے فزیکل، یہ ان حالات میں جب یہ بہت زیادہ اس طرح کے حالات پیدا ہوئے، اسٹریس بہت زیادہ ہے، تو اس حد میں یہ دونوں ہارمونز نکلتے ہیں۔ اور کیوں نکلتے ہیں؟ اب بولو ان حالات میں کیوں نکلتے ہیں؟ ان حالات میں نکلتے ہیں، وہ
बहुत बुरी कंडीशन होती है, आदमी उसमें मर सकता है, आदमी के साथ बहुत कुछ बुरा हो सकता है, लेकिन ये हार्मोन्स उन बुरे हालात में ये खारिज होते हैं, सिक्रेट होते हैं और उन बुरे हालात को संभालते हैं। ठीक है, हमें उससे लड़ने का हौसला देते हैं, हम उनका मुकाबला करने का हौसला देते हैं। ठीक है, हम लोगों ने भी क्या किया देखा, बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा डर, बहुत ज़्यादा खौफ, बहुत ज़्यादा सदमा, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा सर्दी लगने में, ये सारे जो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं इनमें यह हार्मोन निकलता है। और इसी वजह से इस हार्मोन को इनको क्या कहते हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स कहते हैं, या स्ट्रेस हार्मोन्स कहते हैं, या फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। ठीक है, फाइट और फ्लाइट समझ जाओ, एक के सामने से एक सांप आ रहा है, तो अब या तो तुम सांप का मुकाबला करो या भाग चलो, फाइट या फ्लाइट। ठीक है, अब इसका हम लोग देखते हैं इन दोनों का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ये एड्रेनलिन हार्मोन। देखो, पहला नंबर 1, दोनों हार्मोन, अच्छा ये दोनों हार्मोन तकरीबन एक तरह का काम करते हैं, इसलिए दोनों को एक साथ ही हम लोग आखिर में जाकर थोड़ा सा बताएंगे फर्क क्या है दोनों में। अभी समझ लो ये दोनों हार्मोन एक ही तरह के काम करते हैं। तो पहला काम क्या है, पहला काम ये है कि ये दे इंक्रीज ब्लड प्रेशर बाय कॉन्स्ट्रिक्टिंग द आर्टरीज। आर्टरीज को, हमारी खून की नलियों को, जो खून के जो शरियाने हैं, जो आर्टरीज हैं, आर्टरीज को ये क्या करता है, सुकेड़ देता है, उसको सिकोड़ देता है, जिसकी वजह से क्या होती है, वो नलियाँ पतली हो जाती है और उनमें खून जो बह रहा है, जाहिर है खून का प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर खून जिससे वो बह रहा है वो अगर सिकुड़ जाए, पतली हो जाए, तो खून का दबाव बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, तो खून का प्रेशर को बढ़ा देता है। इंक्रीज द ब्लड प्रेशर बाय कॉन्स्ट्रिक्टिंग द आर्टरीज। ठीक है, दूसरा ये क्या करता है, ये हार्ट बीट को तेज कर देता है, दिल के धड़कने की रफ्तार को तेज कर देता है। ठीक है, और ताकि क्या होगा, अगर दिल तेज धड़केगा, तुम देखोगे कि कभी तुम अचानक दौड़ना शुरू कर देते हो और दौड़ते 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 बहुत देर दौड़ने के बाद जब रुक जाते हो, उसके बाद देखोगे दिल बहुत तेज धड़कता है, टिक 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 टिक। ये जो अचानक जो हार्ट बीट बढ़ जाता है तुम्हारा, क्यों? क्योंकि दौड़ते वक्त तुमको एनर्जी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से आएगी, वो एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे बॉडी में ऑक्सीजन और ग्लूकोज की सप्लाई, और कौन करेगा, ये कौन ले जाएगा, ये करेगा ब्लड, और ब्लड का पंप ज़्यादा से ज़्यादा किया जाएगा, दिल ज़्यादा तेज़ धड़केगा ताकि खून ज़्यादा तेज़ी में तुम्हारे बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में पहुंच सके। तो ये हो गया, दिल की धड़कन की रफ्तार बढ़ाता है ये। नेक्स्ट 3 देखो, ये क्या है कि ये हमारे ब्रेन को, चूंकि वो देखो ब्लड ज़्यादा तेज़ी में ब्लड सप्लाई कर देता है, अब ब्लड तो अपने साथ ऑक्सीजन लेके जा रहा है, तो वो ऑक्सीजन हमारे ब्रेन में भी पहुंचता है। ठीक है, मोर एक्टिव ब्रेन, जैसे ही ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगा तो ब्रेन क्या हो जाएगा, बहुत एक्टिव हो जाएगा। यानी उन जो बुरे हालात में हमारे दिमाग को पूरा चाको चौबंद होना चाहिए ना, बहुत फास्ट, बहुत एक्टिव होना चाहिए। अगर दिमाग उस वक्त पूरा मुरझाया हुआ रहेगा तो फिर काम तो लड़ ही नहीं पाओगे तुम, फिर दूसरा ही मामला हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ब्रेन को बहुत ज़्यादा एक्टिव बनाने के लिए ब्रेन को ज़्यादा ऑक्सीजन दिया जाता है, और ये ऑक्सीजन वही ब्लड से आता है, क्योंकि दिल की धड़कन की रफ्तार बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन सप्लाई होता है। चौथा है कि ये बदन में जो है अमाउंट ऑफ ग्लूकोज बढ़ा देता है, ब्लड में, खून में ग्लूकोज की मकदार बढ़ा देता है। अब ग्लूकोज ज़्यादा तुम्हारे बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों में ग्लूकोज ज़्यादा जाएगा, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा, तो जाहिर है कि तेज़ी के साथ जो है एनर्जी पैदा होगी, ज़्यादा एनर्जी पैदा होगी, और तुम्हारी जब एनर्जी ज़्यादा पैदा होगी तो तुम
काम को फास्ट करोगे, तेज़ करोगे। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि अगर कोई मोटरसाइकिल में कोई एक्सेलरेटर दबाता है, उसका घुमाता है, तो क्या होता है, इंजन में ज़्यादा पेट्रोल जाता है, और जब इंजन में ज़्यादा पेट्रोल जाएगा, ज़्यादा पेट्रोल जलेगा, तो क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी पैदा होगी। ज़्यादा एनर्जी पैदा होगी तो बाइक और तेज़ भागेगी। बिल्कुल सेम हम लोगों के बॉडी में भी है कि ज़्यादा ऑक्सीजन हम लोग एक तरफ से आ रहा है, ज़्यादा ग्लूकोज भी आ रहा है। जाहिर है ये दोनों चीज़ें जब हमारे बॉडी में ज़्यादा आएंगी तो ज़्यादा ऑक्सीडेशन होगा, रेस्पिरेशन का ये बढ़ जाएगा, रफ्तार बढ़ जाएगी हम लोगों की, और उसके बाद क्या होगा, हम लोग ज़्यादा फास्टर काम कर सकेंगे। ठीक है, एनर्जी हमें ज़्यादा मिलेगी। तो ये हुआ। पांचवा क्या है कि सांस की रफ्तार को बढ़ा लेता है। ठीक है, ये हमारे सांस की रफ्तार को बढ़ा देता है। एयर वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से एनर्जी बढ़ जाती है। ठीक है, तो एक साथ देखो सारा काम हो रहा है, सब एक में एक जुड़ा हुआ है। ठीक है, हम अलग अलग बोल रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि सब अलग अलग हो रहा है, सब एक में एक जुड़ा हुआ है। और जब हम ये एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो क्या होता है, मसल मूवमेंट बॉडी में जो हो रहा है, मसल्स के अंदर मूवमेंट हो रहा है, उसको ये बढ़ा देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिड्यूसेस फैटिग, हमें थकान कम होती है। ठीक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर लेते हैं, ज़्यादा दौड़ लेते हैं, ज़्यादा काम कर लेते हैं। ये सारा काम ये इमरजेंसी हार्मोन्स, ये दोनों एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन ये संभालते हैं। ठीक है, सातवां काम क्या है इसका कि बॉडी में सिक्रीशंस जो है वो बढ़ा देता है। जैसे कि बॉडी में पसीना ज़्यादा निकलना शुरू हो जाता है, बॉडी में सलाइवा, मुंह में सलाइवा ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, आंखों में टीयर्स यानी आंसू ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, जो लिक्विड्स है वो ज़्यादा बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और आठवां पॉइंट है कि ये जो है हमारी, जब इस तरह के हालात होते हैं, इमरजेंसी हालात होते हैं, तो हमारी आँखों की पुतलियों को फैला देता है। ख़ासतौर से खौफ, देखोगे डर जब होता है इंसान को, किसी चीज़ से डर लगता है, तो उसकी आँखें जो है ना, ये वाली जो पुतलियाँ जो हैं ये बड़ी हो जाती हैं, फैल जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? पुतलियों को फैलाया जाता है इस हार्मोन के ज़रिए। इसका वजह क्या है? इसकी वजह है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट हमारी आंखों में जाए और हमारा विज़न बहुत क्लियर हो, क्योंकि हमको इमरजेंसी हालात है, उन हालात का मुकाबला करना है। अगर हमको साफ नज़र नहीं आएगा तो उस वक्त इन हालात में, इमरजेंसी हालात में आंखों की पुतलियाँ फैल जाती हैं। एक और फंक्शन है इसका, ये तुम लोग सभी के साथ कभी हुआ होगा, ये देखो गूज़बम्प। बदन में जो रोए हैं, रोए खड़े हो जाते हैं और वहाँ पर इस तरह से उभर जाता है, हर रोए के पास में इस तरह से उभर जाता है। ठीक है, इस तरह के हालात में देखोगे इस तरह हो जाता है स्किन में। ये फियर के हालत में, डर के हालत में भी होता है, कोल्ड की हालत में भी होता है, और दूसरे स्ट्रेस जो भी दूसरे इमोशनल कंडीशन जो होते हैं उसमें भी होता है। और एड्रेनलिन का जो रश जो बहुत ज़्यादा होता है, इसकी वजह से इसको हम लोग, ये जो उभर रहा है ना, ये गोल 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 के देख रहे हो, जो बॉडी में इस तरह से बन जाता है, देखो कभी इस तरह उभर जाएगा और सब रुआं ऐसे खड़ा हो जाएगा। इसको बोलते हैं गूज बम्प। ये गूज बम्प बन जाते हैं। ठीक है, तो ये भी इमरजेंसी हालात में होता है कि हम लोग, इससे पहले कभी किसी लेक्चर में मेरा बाकायदा उसको मैंने बताया था कि जो असल में होता क्या, ये बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है तो ये होता है बहुत ज़्यादा। जब भी तुमको बहुत सर्दी लगेगी तो देखोगे इस तरह का रुआं खड़ा हो गया, गूज बम्प हो गया। ये जो रोए खड़े हो जाते हैं तो क्या होता है, रोए इस तरह खड़े हो गए तो उस जगह एयर की एक लेयर को ये घेर लेते हैं। एयर का एक लेयर चमड़े के आसपास में
स्टिल वहाँ पर बालों में फंस के रह जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो एयर एक्स्ट्रा वो इंसुलेशन का काम करता है, इंसुलेटर के तौर पर काम करता है, और सर्दी से बचाने का ये एक तरीका है हमारा नेचर का ये। ठीक है, तो अभी तक हम लोग इसको देखते हैं, पहले कुछ बातें क्लियर कर लें। देखो अभी तक जो बात है इसको एक बार फिर से क्लियर कर लो कि देखो, जब इमरजेंसी हालात हैं, खूब गौर से इस बात को क्लियर कर लो कि जब इमरजेंसी हालात हैं, और जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल दे रहे हैं कि एक कोई बिफरा हुआ सांड तुम्हारे पीछे पड़ गया, अब तुम भागे जोर से, ठीक है, ये इमरजेंसी हालात है। अब इसमें जब तुम जोर से अपनी जान बचा के भागना तुमको, जब इस तरह के हालात में तुम भाग रहे हो तो तुमको अगर आम जो कंडीशंस हैं उन कंडीशन में तुम भागना शुरू करोगे तो बहुत जल्दी थक जाओगे, तेज़ नहीं भाग पाओगे, उसके बाद कुछ भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, तुम आम दिनों से आम हालात में जितना तेज़ भाग सकते हो उससे बहुत फास्ट तुम भागते हो उन हालात में, इमरजेंसी हालात में, जब ये हार्मोन्स तुम्हारे अंदर काम करते हैं, ख़ास तौर से एड्रेनलिन। ये हार्मोन जब तुम्हारे अंदर अपना असर उन हालात में डालता है तो तुम ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ रफ्तार में भागते हो। क्यों? क्योंकि वो क्या क्या कर रहा है, एक तो तुम्हारी सांस की रफ्तार को बढ़ा दिया, दूसरे तुम्हारे जो सांस की रफ्तार को बढ़ाया, दिल की धड़कन की रफ्तार को बढ़ा दिया, ठीक है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया, खून के चलने की रफ्तार बढ़ गई, खून ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन ले रहा है, सांस तेज़ चल रही है, सांस तेज़ चलेगी तो ज़्यादा ऑक्सीजन लेगा, और वो पूरे बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीजन जा रहा है, ज़्यादा ग्लूकोज जा रहा है, ज़्यादा रेस्पिरेशन हो रहा है, ज़्यादा एनर्जी पैदा हो रही है। अब एक्स्ट्रा जो एनर्जी पैदा हुई तो तुम एक्स्ट्रा तेज़ रफ्तारी से भागोगे। यही है पूरा, इस इमरजेंसी हार्मोन की वजह से होगा। और भी जो आँखें फैल जाती है फेयर के हालत में, ताकि तुम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से मुकाबला कर सको उसका। कितने भी अगर वो रोए खड़े हो जाते हैं ताकि तुम उन हालात में तुम्हारे बदन को इंसुलेशन ज़्यादा अच्छा मिल सके। तो इस तरह से ये सारी तब्दीलियाँ जो होती हैं इन हार्मोन की वजह से, वो तुम्हें अपनी जान को बचाने, अपना जो हालात जो हैं उन हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार करती है। ठीक है, तो ये इसीलिए हम इसको बोलते हैं इमरजेंसी हार्मोन्स। ओके, अब एक आखिरी बात वो कि ये जो दो हार्मोन हैं, एड्रेनलिन और नोर एड्रेनलिन, इन दोनों में फ़र्क क्या है? ठीक है, ये दो हार्मोन हैं, दो अलग अलग हार्मोन हैं, तो ये दोनों एक ही तरह का काम करते हैं या दोनों में कोई फ़र्क है? असल में ये दोनों ट्विन हार्मोन्स हैं। ट्विन माने क्या होता है? जुड़वा। ठीक है, जिस तरह जुड़वा भाई होते हैं उसी तरह ये दोनों हार्मोन भी ट्विन हार्मोन्स हैं और सिमिलर काम करते हैं। ठीक है, एक तरह का काम करते हैं ये दोनों हार्मोन्स, सिर्फ थोड़ा सा फर्क है दोनों में, बट देयर आर सम डिफरेंसेस। थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा सा फर्क क्या है? एड्रेनलिन जो है ये क्या होता है, स्ट्रेस की हालत में निकलता है, रिलीज ओनली इन स्ट्रेस कंडीशन। ये सिर्फ स्ट्रेस की हालत में, बहुत ज़्यादा हालात, जब बुरे हालात हैं उस हालत में निकलता है, और ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, हार्ट बीट और ये जो दिल की धड़कन और सांस की रफ्तार ये सब बढ़ा देता है। ठीक है, ये करता है और ये हमेशा स्ट्रेस की हालत में निकलता है, ये बात मेन है। जबकि दूसरा वाला जो उसका जोड़ीदार है नॉर एड्रेनलिन, ये क्या करता है? ये भी वही काम करता है, लेकिन नॉर्मल बॉडी में भी, नॉर्मल बॉडी कंडीशन में भी कभी कभी ये निकलता है, बहुत वेरी माइन्यूट, बहुत कम क्वांटिटी में। एड्रेनलिन सिर्फ उसमें निकलता है स्ट्रेस कंडीशन में, लेकिन ये जो है नोर एड्रेनलिन, ये
जो नॉर्मल हालात में भी थोड़ा बहुत मिनिमम क्वांटिटी में ही निकलता है, जिसकी वजह से हम लोग हमेशा थोड़ा सा एक्टिविटी हमारे अंदर आती है, थोड़ा सा जो हम लोग भी हर तरह के हालात में हम लोग एक्टिवली काम कर पाते हैं। तो ये हो गया ये 2 हार्मोन्स की कहानी, और हम लोग पहुंच गए हमारे टॉपिक के एंड में। हमारा आज का क्लास यहाँ ख़त्म होता है, और तुम लोग जो है इस वीडियो को अभी इसको बंद करने से पहले लाइक ज़रूर कर देना, और अपने कमेंट्स और शेयर सब्सक्राइब सब मालूम ही है तुम लोग को क्या बोलना है अब, ठीक है। शेयर ज़रूर किया करो, अपने दोस्तों साथियों को शेयर किया करो, और मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखना।